नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रश्न है, जो विषय है, वो है जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और जीव विज्ञान का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है द्वितीय, जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। जीव विज्ञान में अधिगम संसाधन को लेकर। और इसी द्वितीय इकाई के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है, वो प्रकरण है विज्ञान प्रश्नोत्तरी, साइंस क्विज। साइंस क्विज, साइंस क्विज, विज्ञान प्रश्नोत्तरी। साथियों, प्रकरण जो लिखा है साइंस क्विज या विज्ञान प्रश्नोत्तरी की, तो इसका मतलब ये है कि ये वास्तव में क्या है, और एक साइंटिफिक रूप से बालक से प्रश्न पूछे जाए या एक वैज्ञानिक तौर तरीकों या वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए बालकों से प्रश्न पूछे जाए और प्रश्नों के माध्यम से बालकों का मूल्यांकन किया जाए, तो ये इस बात को मतलब एक प्रूफ करता है, इस बात को एक प्रमाणित करता है कि बालक का जो अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, अभिव्यक्ति कौशल है, साथ में बालक का जो अपनी अभिव्यक्ति में सक्षम है या नहीं है, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में वो बालक सक्षम है अन्यथा नहीं है। तो इस बात का हमें पता लगाने के लिए हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान रखते हुए उससे प्रश्न करते हैं, और उन प्रश्नों का वो उत्तर यदि सप्रमाणिक ढंग से दे देता है तो हम ये मान सकते हैं कि बालक में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का कौशल उसे सीख रहा है या सीख चुका है। तो उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहूँगा साथियों, जैसे मान लीजिए कि आप लोग जैसे विद्यालय में या घर पे एक बालक खेल रहा है और खेलते खेलते बजरी है, जो रेत है, रेत के ग्रोंदे बना रहा है। ग्रोंदे आप समझ सकते हैं कि रेत में छोटे बालक अपना घर बनाते हैं, जैसे बारिश के दिनों में, या यदि घर में रेत है तो उसके ग्रोंदे बनाएंगे, या फिर गीली मिट्टी से छोटे ग्रोंदे बनाएंगे, छोटा घर बनाएंगे, या फिर ऐसा कुछ भी ईंटों से बना रहे हैं। और उसी के दौरान उस बालक की खेल प्रक्रिया के दौरान यदि उसकी शिक्षक, उसकी अभिभावक, उसकी संरक्षक, माता पिता या किसी बड़े व्यक्ति ने पूछ लिया कि बेटा आप क्या कर रहे हैं, तो वो बालक अपना आंसर देगा, उत्तर देगा, जवाब देगा कि मैं तो घर बना रहा हूं। तो अब उसके सामने, बालक के सामने वाला जो व्यक्ति है, चाहे उसका शिक्षक है, चाहे माता पिता है या बड़ा जो कोई भी है, वो इस तरह के प्रश्न कर सकता है कि घर किसके लिए बना रहे हो, या घर में कितने कमरे हैं, या फिर घर में मतलब कितने कमरे हैं, तो मेरा कमरा कौन सा है, या फिर कितने कमरों वाला घर बना रहे हैं, पक्का बना रहे हो कि कच्चा बना रहे हो। ऐसे प्रश्नों से स्वाभाविक रूप से होंगे। तो आप मान लीजिए साथियों कि यदि वो बालक उन प्रश्नों का उत्तर सभी बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही सही ढंग से और एक सटीक उत्तर, सप्रमाणिक उत्तर यदि वे बालक दे देता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए सबसे पहले तो बालक को कि जो घर बनाने की जो उसकी जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उससे हम सबसे पहले तो ये पता लगाएंगे कि बालक जिस घर को बना रहा है तो उसमें कुछ बातों को वो कहता जाएगा, ये कमरा है, ये सीढ़ियाँ हैं, ये इसकी छत होगी, या फिर ये सब कमरा होगा, यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी रखूँगा। तो वो तमाम सारी परिकल्पनाओं को वहाँ जोड़ने का प्रयास करेगा। तो इससे ये साबित होता है साथियों कि बालक सृजनात्मक है, बालक में सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति का कौशल विकसित हो रहा है, और बालक सृजनात्मक रूप में अपने आप को
विकसित करने का प्रयास कर रहा है। तो ये तो होगा बालक की सृजनात्मकता। साथ ही साथ यदि उन प्रश्नों के जवाब वो बड़े सप्रमाणिक ढंग से देता है तो इस बात का वहां पर एक प्रूफ हो जाएगा कि वे बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में पूर्णतया सक्षम है। वह अपने विचारों को आपके द्वारा सीखे गए किसी भी अवधारणा को, किसी भी कंसेप्ट को वो अपनी समझ के आधार पर उन प्रश्नों का आंसर दे सकता है, उन प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, क्योंकि बालक की अभिव्यक्ति का कौशल विकसित हुआ है। तो साइंस क्विज का मतलब ये हमारे सामने इस तरह से है कि यदि हम बालकों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि हम इस विधि का या साइंस का जो प्रश्नोत्तरी है इस विधि का या प्रविधि का हम ध्यान रखें तो बालकों में निश्चित रूप से हम बालकों में सीखने सिखाने की प्रोसेस को हम बेहतरीन तरीके से सिखा सकते हैं। तो उस मूल्यांकन तो हम क्या कर सकते हैं, कई स्तर पर हम शिक्षक लोग बालकों के मूल्यांकन के लिए हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी का उपयोग कर सकें, लेकिन उनमें प्रश्नों की जो प्रकृति है वो मय सारांश सारगर्भित होनी चाहिए, सारांश सहित सारगर्भित होनी चाहिए। तो बालक उनका जो उत्तर है, उनका जो आंसर है वो सप्रमाणिक और सटीकता के साथ में दे सकेगा। तो इससे बालक का जो सृजनात्मकता है, उसकी अभिव्यक्ति कौशल है, इन सभी बातों का मूल्यांकन वह भली भांति हो जाता है। तो इसके लिए हमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी का प्रयोग करना चाहिए। तो साथियों, इसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी में आप बालकों के मूल्यांकन, इसमें बालकों के मूल्यांकन के द्वारा उनकी जो सीखने सिखाने की जो मतलब गति है या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है तो उनके मूल्यांकन के द्वारा आप उनकी जांच कर सकते हैं। तो इस मूल्यांकन की इस पूरे प्रोसेस में आप ये पता लगा सकते हैं कि हमने जो पढ़ाया है बालक को वो उसे समझ में आया है या नहीं आया है। तो इसके लिए हम सामान्य रूप से क्या करते हैं, बालक में केवल मात्र प्रश्नों के द्वारा हम उसे जांचने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। तो विज्ञान प्रश्नोत्तरी में हम ये भी जानने का प्रयास कर सकते हैं कि हम किन किन के द्वारा हमें प्रश्नों का निर्माण करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो साथियों, बिल्कुल हमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी के द्वारा माध्यम से बालकों को सीखने सिखाने के लिए हमें कुछ बिंदुओं का ध्यान रखना है। तो उन बिंदुओं का एक साइंस क्विज जो विज्ञान प्रश्नोत्तरी है उसको किस प्रकार से सफल बनाया जाए, तो वो से बिंदु कौन कौन से हैं, तो उन बिंदुओं को तो हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आज के लिए सोचता हूँ कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी में कौन कौन सी विधियों को काम में लिया जाए, कौन कौन सी प्रविधियों को काम में लिया जाए, तो जिसके कारण बालक की सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी रूप से बन सके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।